पानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, चाहे बाहरी गोभी हो चाहे जो भी हो। ये इस समय अगर हम 50 रुपये इसकी बोली लगा देंगे तो भी 50 रुपये में इसे लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। जय हिंद किसान भाइयों, आज 6 जुलाई 2025 है और इस खेत में फूल गोभी की 2 बेहतरीन प्रजातियां लगी हुई हैं। इधर ये है SS10 और इधर ये है CFL 1522। तो किसान भाइयों, हम पहले आपको बता दें कि हम आपके चैनल फार्मिंग विलेज से 3-4 ऐसी बेहतरीन प्रजातियों को हम आपको भारत के किसानों को बता चुके हैं, परिचित करा चुके हैं। सबसे पहले जिनके बारे में किसान नहीं जानते थे, तो पहला है धरती सीड्स का जुम्बा बैगन, जो कि बैगन के गोल बैगन की श्रेणी में सुपरस्टार है। और दूसरा है बायोसीड की 10-20 अल्फ़ा मिर्च, जिसमें कोई भी रोग बीमारी नहीं है, जो VNR के 305 सेगमेंट के फेल होने के बाद उसे कंपनी ने उसकी जगह लिया। और तीसरा है सिप्रा सीड्स की फूल गोभी, जिसको सबसे पहले हमने आपके चैनल फार्मिंग विलेज से दिखाया था, जो इधर लगी है। और चौथी प्रजाति पिछले साल हमने ट्रायल किया था सिजेंटा सीड्स का ही 6356, जिसको इस साल कंपनी ने कमर्शियल लॉन्च किया है, तो उसका भी नर्सरी उधर डला है। तो फ़िलहाल हम इस पर बात करेंगे। तो ये है सिप्रा सीड्स की SS10 और इसका फूल जानते हैं किसान भाइयों, गर्मी में CFL 1522 से भी बहुत बेहतरीन फूल आता है। ये देखें, आज 6 जुलाई को इसका फूल है, ये देखें। हालांकि रेशा भी है, तो कुछ भी जज करने से पहले हम आपको CFL 1522 का भी फूल दिखाएंगे। ये भी देख लें, बीच बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, तो इसमें से 4-5 कटाई हुई है और डंपिंग ऑफ ही हुआ है। तो इस साल हमारा लक ख़राब था कि बराबर से पूर्वी हवा चलती रही, पूर्वी छोर से हवा चलती रही, इस कारण डंपिंग ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन जो भी फूल बचा है, ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये पूरे मंडी में इसकी कोई मतलब सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, चाहे बाहरी गोभी हो चाहे जो भी हो। ये इस समय अगर हम 50 रुपये इसकी बोली लगा देंगे तो भी 50 रुपये में इसे लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। आलम ये है कि जो इसमें सबसे घटिया से घटिया गोभी दिख रही है, आइए दिखाते हैं। ये सड़ चुकी है गोभी, ये देखिए नीचे से इसका जड़ सड़ चुका है। लेकिन अगर इसे भी हम यहाँ से काट के लेके जाएंगे तो इसे भी 10 रुपये में 15 रुपये में ख़रीदार ले लेगा। कारण ये है कि देसी गोभी की जब सब्ज़ी बनती है तभी होटलों में जायका बनता है उसका। बाहरी गोभी आप कितना भी सब्ज़ी बना लें, उसका स्वाद नहीं आता खाने वालों को। इसलिए मजबूरी है कि लोकल गोभी, ये देखें, ये है सफ़ेदी। तो ये है सिप्रा सीड्स की SS10, जिसे हमने इस बार पिछले 2 साल से दिखा रहे हैं किसान भाइयों। ये गर्मी में जो गर्मी तापमान झेलने की बात है किसान भाइयों, तापमान CFL 1522 से ज़्यादा झेलता है और उस तापमान में भी 1522 से सफ़ेद फूल देता है। लेकिन फ़िलहाल मैटर है तापमान के साथ साथ ह्यूमिडिटी का। गर्मी में इसे हमने 45 डिग्री के आसपास के तापमान में इसे परखा हुआ है, इस फूल गोभी को। ये है SS10। अब आपको दिखाते हैं बगल में 1522 का क्या कंडीशन है। तो यहाँ मैटर सिर्फ किसान भाइयों तापमान का नहीं है, ह्यूमिडिटी का है। जब गर्मी में इसकी कटाई, इधर SS10 की दूसरे खेत में हमने हाल ही में वीडियो डाला था, तो जब इसकी कटाई हो रही थी तब उस समय तापमान 42-43 था, लेकिन ह्यूमिडिटी 32-35% थी, अधिकतम ह्यूमिडिटी। लेकिन इस समय अधिकतम तापमान 36 डिग्री है, 35-36, और ह्यूमिडिटी 75 से 80% की है। तो ऐसे में फूल गोभी का कंडीशन बिगड़ने लगता है। तो ये देखें, ये है CFL 1522। हमने यही रिजल्ट दिखाने के लिए आपको अलग अलग लगा रखा है। फ़िलहाल इस खेत में निमेटोड की समस्या है, इस वजह से खेत खाली दिख रहा है। डंपिंग ऑफ भी है और निमेटोड की भी समस्या है, उस वजह से पौधा गया है। ये देखें, इस तरह से डंपिंग ऑफ है, ये कॉलर रॉट कह सकते हैं डंपिंग ऑफ। ये पूर्वी छोर से हवा चलेगा, जब भी फूल गोभी में बटनिंग की जो कंडीशन बनेगी, उस समय पूर्वी छोर से हवा, आप जहर ही समझ लो उसे। ये देख लें, ये इस हिसाब से फूल गोभी फूल कट के यहाँ से कट के गिर जा रहा है। तो ये है 1522, ये कंडीशन है 1522 का खेत में। और फूल अधिकतम देखें, जैसा SS10 है फ़िलहाल उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन SS10 का मुकाबला फ़िलहाल जब अपने जवानी पर उसका पौधा होता है तो भाई उसका मुकाबला कुछ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है गर्मी में। किसान भाइयों, हम देखिए ऐसा कुछ नहीं बताते जो वास्तविकता ना हो या वास्तविकता से दूर हो। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे किसान भाइयों कि आप सब्सक्राइब करके हमारा हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं, ताकि अगले साल हम जो बीज कंपनियां उनसे कह के कुछ सबसे पहले और कुछ नया आपके लिए सबसे पहले लेकर आएँ। तो ये देखें, ये SS10 है,
बहुत धैर्यवान किसानों के लिए है किसान भाइयों इस समय की फूल गोभी की खेती, क्योंकि डंपिंग ऑफ जब लगता है तो आपको लगता है कि नहीं सब कुछ चला गया, अब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखें फ़िलहाल इसी खेती से अच्छा पैसा मिल जाएगा। कुछ है ही नहीं, लोकल के नाम पर बस हम एक दो, हमारे गांव में एक और किसान ने लगाया है, हमारा ही देख के साहस करके, तो उनकी जा रही है और हमारी गोभी जा रही है 35 से 40 रुपये। ये देखें इस साइज़ की फूल गोभी ये 35 रुपये, पूछना ही नहीं है, 50 लोग ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ा साइज़ नहीं है ये, मुश्किल से अगर यहाँ से काट देंगे तो हमें लगता है कि 400 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम इतना ही वज़न आएगा। तो आप इससे अनुमान लगा लें कि किलो के हिसाब से क्या रेट पड़ रहा है। एस10 है, इसमें भी जो शुरुआती में जो पूर्वी हवा चल रही थी तो उसमें भी आया है, तो रेशा है, लेकिन जब पौधा जवानी पर ज़रा सा भी मौसम अनुकूल हुआ तो इतना अच्छा क्वालिटी का फूल देता है ये कि 15-22 भी फेल हो जाएगा इसके आगे। पिछले 3 साल से लगा रहे हैं किसान भैया। तो ये है डंपिंग ऑफ, देखिए फ़िलहाल डंपिंग ऑफ भी है, इसमें भी है और डंपिंग ऑफ इसमें भी। इधर तो फ़िलहाल फूल का कंडीशन नहीं है, लेकिन ये देखें फूल का कंडीशन जहाँ बन रहा है, ये देखें डंपिंग ऑफ की समस्या देखें। ये देखें 1 2 3 4 5 पौधा ऐसे इस लाइन में पूरा डंपिंग ऑफ है, 15-22 है। तो अब आप में से कुछ किसान कहेंगे भाई हम दवा क्या स्प्रे कर रहे हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो पहली बात बता दें कि पूर्वा हवा जो पूर्वी छोर से चलती है अपने आप में जहर है। आप कुछ भी स्प्रे करें, वो जहरीली हवा कुछ भी काम नहीं करती है, उसमें कुछ भी कोई भी फंगिसाइड डाल दें, कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल दें, काम नहीं करती। तो इसमें फ़िलहाल तो हमने 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से नेटिवो का स्प्रे किया है, वो भी बेअसर है, थोड़ा बहुत रुकता है। और 25 से 30 ml प्रति पंप एम स्टार सिजेंटा का एम स्टार टॉप, उसका भी स्प्रे होता है। 30 ml चलाने का कारण ये है कि कभी कोई पत्तियों पर देखें इस तरह से पानी होता है तो उसमें जो दवा पड़ता है तो 30 ml तो डाइल्यूट होकर उसका असर कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो 25 ml तो हम नॉर्मल चलवाते ही हैं, चलता ही है, तभी काम करता है इस क्लाइमेट में। अगर यही हवा पश्चिमी छोर से चल रही होती, पश्चिमी छोर से, तो इसमें बिल्कुल भी डंपिंग ऑफ नहीं होता, बहुत कम होता। और फूल में जो आप जो रेशा देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी रेशा देखने को नहीं मिलता। ये देख रहे हैं, ये CFL 15-22 है। पौधा बढ़िया बना है, अभी पौधा अभी तो माइनस हो गया इसका ग्रोथ नहीं। जब शुरुआत में 1-2 लोग बाहर से आए थे, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उधर दूर से आए थे, तो उन्होंने देखा तो बताया कि भाई इतना पौधा तो हमारा जाड़े के मौसम में भी नहीं बन पाता जैसा बना था। ये बहुत बढ़िया बना था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल देखें ऊपर की पत्तियाँ, ये जो ऊपर की ये पत्तियाँ थी झुलस चुकी हैं, ये ह्यूमिडिटी के कारण, गर्मी के कारण, तो भी ग्रोथ माइनस में चला गया, पौधा छोटा हो गया जैसे लगता है। नहीं तो पौधा जांग के बराबर पत्तियाँ आ रही थी इसमें उधर बहुत विशाल पौधा बना था। अब अभी भी देख सकते हैं कि इस हिसाब से भी पौधा है, बहुत ही ज़ोरदार पौधा है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है। लेकिन मौसम के विपरीत चलने में ही, रिस्क लेने में ही मज़ा है, रिस्क लेने में ही पैसा है। पिछले साल मिला था, इस साल ये भी दे के ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये देखें, ये 15-22 है इधर, इसमें भी डंपिंग ऑफ हुआ है, लेकिन जो पौधा बचा है वो पैसा देकर जाएगा। ये देखें, ये 15-22 है। तो यहाँ जो किनारे की पत्तियाँ, ये कैल्शियम बोरान की कमी नहीं है किसान भाइयों, ये ह्यूमिडिटी और बढ़ते तापमान के कारण ये झुलस गई हैं। ये पहले बता दें कि इसमें कैल्शियम बोरान की कोई कमी नहीं है। इसमें गोबर की खाद और पोल्ट्री लिटर भरपूर मात्रा में पड़ा है। ये गांव के घर के पास वाला खेत है, इसमें किसी भी किसान के जो घर के पास वाला खेत होता है उसमें फर्टिलाइजर की कमी नहीं होती है, खाद पानी की कमी नहीं होती, भरपूर मात्रा में होता है। गोबर की खाद मनमान है इसमें, जो भी फसल होती है अपरंपार होती है। इधर देख लें कि ये जो मक्का है, इसमें मैंने कुछ भी खाद नहीं दिया, कोई बाहरी खाद नहीं है, लेकिन फिर भी देखें उसका ग्रोथ देखें। उसके 4 दिन पहले का उधर लगा है पीछे, उसका ग्रोथ इससे आधा ही है, जबकि उसमें बाहरी खाद पानी भी दिया है। तो खेत बहुत ज़ोरदार है, ऐसा नहीं है। तो आज कटाई होगा, ये देखें 15-22 का डंपिंग है। तो इससे अनुमान लग जाएगा किसान भाइयों कि आपको यह लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। भाई पहले बता रहे हैं कि हमारा इस साल लक ख़राब है, बराबर पूर्वी छोर से हवा चल रहा है, इस वजह से रोग बीमारियों की जो प्रकोप है इसमें ज़्यादा है। अगर यहीं पश्चिमी छोर से हवा चलती तो बहुत बढ़िया कंडीशन रहता है। अब तक तो हम इसमें 50,000 रुपये का माल खड़ा कर चुके होते हैं, छोटे से ही खेत से। ये बगल में ये पूरा प्लाट खड़ा है अभी तो कटाई के लिए, पैसा देकर जाएगा, ऐसा नहीं है, कितना भी जाए लेकिन पैसा देकर जाएगा। ये देखें, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं ये सड़ रहा है, ये देखिए ये मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लेकिन यहाँ से हम इसे अगर काट के लेके जाएंगे मंडी में तो ये भी 15 रुपये का बिकेगा। ये आलम है इस समय फूल गोभी की मांग का।
अमीर आदमी खाएगा इसे भाई। आप में से सोच रहे हैं कि नहीं ये लाख रुपए महीने कमाने वाला खाएगा, और 20,000 25,000 15,000 वाले साफ़ सुथरी गोभी खोजते हैं, लेकिन ये जाएगा 5 स्टार होटलों में बनेगा। ये हंसने की बात नहीं है। एक बार पिछली बार हमारे यहाँ एक किसान 2-2 किलो की एक मूली लाया था, तो लोग हंस रहे थे कि भाई ये कौन लेगा। तो किसान ने बोला कि भैया इसे 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले खाएंगे। तो बोला कैसे भाई 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले, कि ये जाएगा 5 स्टार होटल में, और जो ये पतली साइज़ वाली मूली है, ये बढ़िया मूली, ये आम आदमी खाएगा, इसे अमीर आदमी खाएगा 5 स्टार होटलों में। तो वैसे ही ये सड़ी हुई गोभी जो काट के जाएगी, ये होटलों में जाती है। लेकिन ये बढ़िया है। फ़िलहाल तो एक बात बता रहे हैं भाई कि सब कुछ बिक जा रहा है, कुछ भी इसमें फेंकने लायक नहीं है इस समय। जो पूरा एकदम सड़ जा रहा है बस वहीं पे फेंक रहे हैं, नहीं तो सब कुछ बिक रहा है। तो ये रहा किसान भाइयों आज का। इधर जमाव देख लेते हैं नर्सरी का। ये है 6356। ये 70% के ऊपर का फ़िलहाल में एक साथ जमा हो जाता है, बाकी का जो 20-30% बचा है वो बाद में निकल जाता है। ये देखें इस तरह से जैसे निकल रहा है, इधर इस तरह से ये ऐसा इस तरह से बाद में निकल रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसके बगल में देखें ये 15-22 देखें, और उधर SS10 का जमाव देखें, बहुत बढ़िया जमाव है, 100 में से 100% है। जमाव की कोई शिकायत नहीं है इस साल। ये था किसान भाइयों आज का वीडियो। हमारा प्रयास कैसा रहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका दिल बड़ा हो तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।